तो नए वॉर फ्रंट का तूफान, जहां अमेरिका वर्सेस ईरान। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन सबसे पहले अब इजराइल हमास जंग से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर नजर, जहां गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला और हमले में हमास के कई ठिकानों को किया गया तबाह। आईडीएफ के हमले में हमास के 3 डेप्यूटी कमांडर ढेर हुए हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 3 डेप्यूटी कमांडर की मौत हुई है। अल फुरकन बटालियन के कमांडर की मौत को लेकर खबर। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का एक्शन देखिए। दक्षिणी जेनिन में इजरायली सेना की ये मूवमेंट है। इजरायली सेना का काफिला जाबा शहर में घुसा। जेनिन में हमास के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी को लेकर खबर है। और गाजा पर इजरायल के हवाई हमले को लेकर खबर। आईडीएफ के बारूदी बौछार से गाजा में तबाही की तस्वीर, जहां इजरायल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल के हमले में हमास के ठिकाने कैसे तबाह हुए, तस्वीरें देखिए। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हैं। भीषण जंग के बीच इजरायल पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को लेकर भी बड़ी खबर। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति से मैक्रो मिले। पीएम नेतन्याहू से भी राष्ट्रपति की होगी मुलाकात, और राष्ट्रपति मैक्रो इस वक्त ये मुलाकात कर रहे हैं। दोनों के बीच युद्ध की स्थिति को लेकर चर्चा हो रही है। इजरायल के बाद फिलिस्तीन भी मैक्रो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, यरूशलेम में नेतन्याहू और इमानुएल मैक्रो के बीच ये मुलाकात इस वक्त हो रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रामल्ला में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का आगे इमानुएल मैक्रो का कार्यक्रम है। और इजरायल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से कहा गया कि 7 अक्टूबर का हमला दुनिया के लिए सदमा है। हमास हमले में 30 फ्रांसीसी की मौत हुई है और सभी बंधकों की रिहाई को लेकर भी बात कही जा रही है। हालांकि फ्रांस इजरायल के साथ खड़ा है। मैक्रो ने एक बार फिर दोहराया, इजरायल की मदद के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। और गाजा पर बमबारी का खौफनाक वीडियो अब आपके सामने, जहां गाजा पट्टी में घर में हुई भीषण हवाई हमले की ये तस्वीर देखिए। ईरान की धमकी के बीच सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, जहां हमले की जिम्मेदारी मिलिशिया ने ली है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने यह हमला किया। 3 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया गया। मिलिशिया ने मिसाइल अटैक किया। ड्रोन अटैक के जरिए भी हमलों को अंजाम दिया गया। और इराक में भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले को लेकर खबर आई, जहां सीरिया और इराक के 4 लोकेशंस पर हमले हुए हैं और यूएस की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई है। हालांकि हमले को लेकर अमेरिका का जो बयान सामने आया, खबर यह है कि हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई। हमले में एक कॉन्ट्रैक्टर की जान गई है। इजरायल और हमास की युद्ध का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें अब अमेरिका सीधे तौर पर दखल देता नजर आ रहा है। इसलिए बड़ी खबर है, अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व में ईरान ने मनमानी की तो अमेरिका उसे सबक सिखाएगा। अमेरिका ने ईरान से युद्ध की आशंकाओं से इनकार नहीं किया। सही सुना आपने, अमेरिका ने ईरान से युद्ध की आशंकाओं से इनकार नहीं किया। एक तरफ इजरायल और हमास का संघर्ष, दूसरी तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान का संघर्ष। अब सवाल यह है, मध्य पूर्व का लोकल युद्ध क्या अब ग्लोबल युद्ध बनने जा रहा है? दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इन सभी सवालों का लेंगे जवाब। साथ ही बताएंगे गाजा में इजरायली जमीनी युद्ध की हकीकत क्या है, कब शुरू होने जा रहा है ग्राउंड ऑपरेशन। तमाम बड़ी खबरों पर और जानकारी। और इजरायल और हमास की जंग ने मध्य पूर्व को कैसे अशांत कर दिया है, बड़ी खबर। मध्य पूर्व की इस जंग में अमेरिका भी अब एक खिलाड़ी बनता नजर आ रहा है। कैसे? ईरान पर अमेरिका का यह बड़ा बयान सुनिए। ईरान से युद्ध की आशंका से इनकार नहीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह बयान आपके सामने होगा, जिनकी तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह की सैन्य क्षमता हम दिखा सकते हैं। मध्य पूर्व में ईरान बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान लगातार हमास और हिजबुल्लाह को मदद देता है, और जब से इजरायल हमास टकराव शुरू हुआ है, तब से ईरान लगातार भड़काऊ बयान भी दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से भी जवाबी पलटवार हो रहे हैं। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि ईरान मनमानी करेगा तो सभी सैन्य विकल्प खुले हुए।
चलिए, इन्फॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी और साथ ही बता दूं खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, निनाद सेठ डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह डिफेंस एनालिसिस हमारे साथ हैं। और मैं चाहूंगी निनाद आप इस पर आगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है। इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए जॉन किर्बी के बयान के मायने सबसे पहले देखिए, क्योंकि अमेरिका ईरान के टकराव की कितनी आशंका है और इसके कितने पहलू हैं ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जहां सबसे पहले नजर डाली अमेरिकी धमकी के मायने क्या है। ईरान पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश बना रहा है अमेरिका, और अगर अमेरिका ईरान युद्ध हुआ तो मध्य पूर्व में नया शक्ति संतुलन भी बन जाएगा। अगली वॉल पर जरा स्विच ओवर कर गए, क्योंकि ये मायने और क्या है। इस मायने के तहत ये निनाद मैं चाहूंगी आप इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि इजराइल हमास जंग से ईरान को दूर रखना बहुत जरूरी हो जाता है, और अगर अमेरिका ईरान युद्ध हुआ तो अरब वर्ल्ड में सऊदी अरब की बादशाहत भी कायम हो जाएगी। देखिए, इस वक्त ये मैं कहूंगा धमकी नहीं है, चेतावनी है। अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि अगर आप वॉर करते हैं तो हम तैयार हैं। इसमें तीन चीजें होंगी जो गौर करने वाली है। पहला, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं प्रीएम्पशन, क्या अमेरिका पहले अटैक करेगा ताकि ईरान को अटैक करने का मौका ना मिले। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग हमेशा वेट नहीं करते हैं। दूसरा होता है मिस कैलकुलेशन। कई बार अटैक नहीं हो रहा होता, जैसे मान लीजिए ईरानियन शिप ने कोई मिसाइल छोड़ी और वो रेडार पे आगे तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है उससे भी एस्केलेशन हो सकता है। और तीसरा होता है सोच समझ के एक हमला करना, जो ईरान कर सकता है। ईरान भी एक ऐसा पावर है जो एक रिवोल्यूशनरी पावर है, वो एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, तो वो आखिरी दम तक लड़ने वालों में से है। तो इन तीन चीजों के मद्देनजर आने वाले जो हफ्ते 15 दिन 20 दिन है वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों में से एक भी अगर चीज हो गई तो वॉर शुरू हो सकता है एक नए पैमाने पे। जो हमने चेतावनी की बात आपने कर दी, वॉर शुरू हो सकता है, आप खुद एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में नया शक्ति संतुलन भी इस आधार पर बन जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम आपके साथ लगातार ये चर्चा करते हैं और ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से इन हालात के बीच में मैसेजिंग की जाती है, उस लिहाज से जो कहा गया टकराव बढ़ता नजर आ रहा है, आप भी एडमिट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ईरान से युद्ध क्यों नहीं करेगा, इसको लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया परमाणु युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगी। दूसरे पॉइंट पर भी जरा आए, जहां यह देखना जरूरी है कि किस तरीके से चरमराती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर भी अमेरिका कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। निनाद, देखिए, अमेरिका नहीं चाहता इस वक्त। देखिए, बाइडेन का इलेक्शन ईयर है, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही रहेंगे, चाहे नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। तो अमेरिका नहीं चाहेगा इस साल में लड़ाई हो, पर अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि वो वीक लगे, क्योंकि बाइडेन हार जाएगा अगर उसको लगा, अमेरिकन लोगों को लगा कि वो वीक है। आपने जो अभी बहुत बड़ी बात करी, जो संतुलन है, पॉलिटिकल संतुलन, सऊदी अरेबिया का इस वक्त दबदबा है। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, ईरान एक शिया कंट्री है। ये बहुत जरूरी फैक्टर है कि ईरान आगे क्यों बढ़ रहा है। और एक और फैक्टर है जो हमास को मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि हमास सुन्नी है, बियॉन्ड ए पॉइंट वो हिजबुल्लाह को ही सपोर्ट करेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम और खतरनाक टाइम आगे आने वाला है। चलिए, लेकिन इस बीच ईरान को लेकर इजराइल में भी शक का माहौल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब इजराइल की तरफ से ईरान को लेकर क्या कहा गया है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं किस तरीके से आज एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई, जहां ईरान को लेकर इजराइल में भी शक का माहौल बढ़ता जा रहा है। क्या कहा गया, सुनिए। How do you see your allies, your strategic partner America, responding to it? Israel will have whatever it needs in order to complete this mission, and we know we have the United States behind us. Now, the United States has sent 2 battle carrier groups into the Middle East, and the reason for that is to send a message to Iran, to Hezbollah, to other regional actors that might be thinking of escalating this conflict. ये इजराइल सरकार के वो प्रवक्ता थे जिन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका ने भी ये साफ तौर पर बड़ा मैसेज दे दिया है, और हमें अमेरिका की ताकत का तो अंदाजा है ही, लेकिन ईरान की ताकत क्या है, एक नजर अब इस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल पावर को लेकर ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। जहां पर देखिए किस तरीके से ईरान की ये जो मिसाइल पावर्स हैं उसमें एक नाम आता है कुज्वान का, जिसकी 600 किलोमीटर की रेंज है। फतेह 110 300 किलोमीटर, शहाब 2 500 किलोमीटर, और खिरामशर 2000 किलोमीटर, इमाद 1700 किलोमीटर, शेजिल 2000 किलोमीटर। और राजन कोचर सर, ये तो डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन है। ईरान तो वो है जो अपनी टेक्नोलॉजीज में अपने इन हथियारों के एडवांस वर्जन के तहत बड़ी तैयारी कर चुका है। कोचर सर, देखिए, अगर आप इसको ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर जाते हैं तो वो बेसिकली उसके पास एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसके पास एक मिसाइल कैपेबिलिटी है, पर ग्राउंड वॉरफेयर की कैपेबिलिटी और
सी वॉरफेयर की कैपेबिलिटी और एयर वॉरफेयर की कैपेबिलिटी में ईरान एक बहुत बड़ा पावर नहीं है। और कोई भी अगर इन्वेजन होगा या कोई ऐसा अटैक ईरान के ऊपर आएगा तो लाजमी है कि आप इसको लैंड से भी आएंगे, एयर से भी आएंगे और सी से भी आएंगे। तो एक न्यूसेंस वैल्यू मैं मानता हूँ ईरान को, एक डेटरेंस है उसके पास, क्योंकि वो एक ऐसा देश है कि वो अपना जो न्यूक्लियर मिसाइल वॉरहेड्स को लॉन्च करने में भी चूकेगा नहीं। और यही रीज़न है अमेरिका भी अपने एक कॉशियस स्टेटमेंट्स ईरान के अगेंस्ट निकालता है। आपने इस लड़ाई में देखा होगा कि अमेरिका ने ईरान का नाम नहीं लिया है, उसको डायरेक्टली इंडिक्ट नहीं किया है इजराइल के हमलों के ऊपर, क्योंकि वो उसको बोलता है देयर इज अ लैक ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस। तो वो अमेरिका ने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन इजराइल ने ये साफ तौर पर बता दिया कि अमेरिका जो हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस है उसका ये सहयोग ईरान को भी बहुत बड़ा संकेत है। और इसी को लेकर मैंने इजरायली सरकार के प्रवक्ता से बात भी की थी। और अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अब क्या बड़ा फैसला लिया है। एक और सबसे बड़ी खबर है, इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का ये बड़ा प्लान। मध्य पूर्व से अपने लोगों को अमेरिका निकालेगा, 6 लाख लोगों को अमेरिका निकालेगा। ईरान से युद्ध के मद्देनजर यूएस का ये फैसला आखिर क्या है, इस बारे में और जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि अमेरिका की चिंता जिस तरीके से बढ़ रही है उसकी योजना अब सामने आ चुकी है। मध्य पूर्व पर यूएस के इस मेगा प्लान को लेकर ही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां हालात को देखते हुए हो रहे हैं फैसले, क्योंकि सुलगते मध्य पूर्व को देखते हुए अमेरिका की ये बड़ी योजना है कि इजराइल हमास जंग के मद्देनजर अस्थिरता का संकट अब बढ़ता जा रहा है और अपने लाखों नागरिकों को मध्य पूर्व से अमेरिका निकालने की कोशिश करेगा। सबसे ज्यादा चिंता इजराइल लेबनान में रह रहे अमेरिकी लोगों को लेकर है। और इजराइल और लेबनान में आपको बता दें कुल 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी हैं। और जाहिर सी बात है सिंह सर, ये चिंता बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि जो कल हुआ, पिछले 24 घंटे में हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था, जहां बंधकों को लेकर बात हुई, लेकिन तब भी हकीकत उससे बिल्कुल उलट। सिंह सर देखिए, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अमेरिका की चिंता क्यों है। ये जो हमास का हमला हुआ था इजराइल में, उसमें अमेरिका के सिविलियंस भी जो फंक्शन में थे उनको बंदी बना ले गया। तो अब अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है और अगले साल उनके इलेक्शन आने वाले हैं। तो जब ये हमास के अगेंस्ट इजराइल के साथ खड़े हैं तो इनको ये चिंता है कि हिजबुल्लाह और ऐसे अलग आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये बाकी देशों में इनके अमेरिकन हैं, उनको ना बंदी बना लें। तो ये जो नेगोशिएशन है और जो प्लान करना चाहते हैं वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले तो अपने अमेरिकन सिटीजन की सुरक्षा चाहते हैं, तो उनको इवैक्यूएट करके अपने देश में लाके उसके बाद ही ये अपने आर्मी एक्शन जो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और ये बड़ी एक बैलेंस सिचुएशन है जो बनाना चाहते हैं, जिसके बाद ये इजराइल को गो हेड दे सकता है कि हाँ अब आप अपना हमास के अगेंस्ट ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर सकते हैं। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जिसको लिया जाए, बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि इस समय किसी को नहीं मालूम कि इस समय ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जैसी इनकी प्रिपरेशन है, हमास ने जो जिस प्रिपरेशन से अटैक किए हैं 7 अक्टूबर को, उससे बड़ा जाहिर हो जाता है कि हमास अकेला नहीं है, उसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। इसीलिए उसके साथ जुड़े लोग जो हमले में प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं, की ऑपरेटिव्स रहे हैं, उनको टारगेट करते हुए उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है करंट सिनेरियो की। लेकिन जहां तक बात हो रही है और उसको लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि बर्लिन में प्रदर्शन की इजाजत न मिलने के बाद भी फिलिस्तीन समर्थक कैसे सड़क पर जुटे, उसकी तस्वीर आपके सामने। इसी प्रदर्शन के बीच पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें सामने आई। इमानुएल मैक्रो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, मुलाकात हो रही है, लेकिन पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चीनी नौसेना ने अपने 6 युद्धपोत अब मध्य पूर्व में तैनात कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर आई, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये युद्धपोत इजराइल हमास युद्ध के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। इसका वीडियो देखिए। और इजराइल के मिलिट्री ऑफिस के बाहर
कुछ लोग फिलिस्तीन में बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की पहले पुलिस के साथ बहस होती रही, बाद में दोनों पक्षों में कैसे मारपीट हुई कोई तस्वीर। गाजा में अब तक 5000 लोग मारे गए हैं, ज्यादातर इसमें बच्चे शामिल हैं और हर तरफ मलबा बिखरा है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी है। मध्य पूर्व हमेशा से अमेरिका के लिए संवेदनशील रहा है, लेकिन इजराइल हमास युद्ध ने अमेरिकी चिंताओं को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया और शायद इसीलिए अमेरिका इजराइल में एक बड़ा दाव भी खेलने वाला है। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को यूएस की मदद को लेकर खबर यह है कि अब मदद के लिए यूएस मरीन कमांडर इजराइल पहुंचे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आईडीएफ को यह सलाह देंगे और पूरी तैयारी के बाद हमला शुरू होगा। तो इजराइल की जमीनी जंग में कैसे अमेरिकी मरीन ऑफिसर भी अब मदद करने वाले हैं, इसको लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को यूएस का साथ है। जमीनी जंग कब शुरू होगी उसके आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन इजराइल को अर्बन वॉरफेयर में मदद के लिए अमेरिकी ऑफिसर को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है और यह साफ हो गया है कि यूएस मरीन के अधिकारी हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इनके साथ मदद करते हुए सलाह देंगे। हालांकि गाजा पर कब और कैसे ग्राउंड ऑपरेशंस करने हैं इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इन ऑफिसर्स का साथ मिलेगा और बड़े फैसले होंगे। जनरल ग्लेन इजराइल के लिए फैसले लेने के लिए हालांकि नहीं है, पेंटागन की तरफ से ये सफाई जरूर दी गई है, लेकिन निनाद सेठ इस पर मैं आपका ये जवाब चाहूंगी, क्योंकि पेंटागन ये भी कह रहा है कि जनरल ग्लेन गाजा में किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होंगे। अगर वो किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होंगे, बावजूद उसके ये देखते हुए फैसला लिया जा रहा है कि किस तरीके से ये जंग शुरू हो सकती है और उसमें इजराइल को जो यूएस का साथ मिल रहा है, ये तो साफ है कि बड़े अलग अलग स्तर पर ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसको देखकर अमेरिका का ये साथ उसके साथ है। क्योंकि कुछ संभावनाओं की बात करते हैं, इजराइल 24 घंटे में जमीनी युद्ध शुरू करने वाला है। ये एक ऐसी पहली संभावना है, क्योंकि क्यों अमेरिका अपना शीर्ष सैन्य ऑफिसर इजराइल भेज रहा है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी संभावना, बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल हमास पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाहता है। तीसरी संभावना यह भी कि अमेरिकी बंधकों को छोड़ने के बाद अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के सिग्नल्स भी दे दिए हैं। और चौथी संभावना और महत्वपूर्ण संभावना, जहां इजराइल जमीन पर कमांडो फोर्स को उतारकर हमास नेतृत्व का सफाया कर देगा। और ये बात तो निनाद बार बार इजराइल पहले दिन से कह रहा है कि इस बार जो युद्ध होगा उसमें अंत, हमास के खात्मे का अंत तय है। देखिए, 3 पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है इमीडिएट फ्यूचर में, अगले हफ्ते में। पहली पॉसिबिलिटी जो है वो है कि अभी बमबारी चलेगी, अभी सॉफ्टन करेंगे, टारगेट को सॉफ्टन करना जरूरी है, अभी पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है गाजा। दूसरा ये है कि अमेरिकी जो फोर्स भेजी गई है वो टेक्निकल हेल्प देगी, वो टेक्नोलॉजिकल हेल्प देगी, वेपन हेल्प देगी। और मेरे को लगता है नहीं, ये फीट ऑन द ग्राउंड वो उतारेंगे कमांडोज के सिवाय या कुछ मरीन्स के सिवाय, 150, 200 ऐसे, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहती अमेरिकी सोल्जर्स बाहर लड़े। ये बहुत एक आइसोलेशनिस्ट मूड में है इस वक्त। मेरे को लगता नहीं अमेरिका सोल्जर्स उतारेगी। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, मिसाइल्स है, फाइटर प्लेन्स है, वो सब हो सकता है, पर अमेरिकन फुट ऑन द ग्राउंड अभी नहीं होगा। हालांकि ये हमें याद रखना है कि ये जो हुआ है, ये हमास ने जो बच्चे मारे, बूढ़े मारे, सबको मारे, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज आया कि हमारे पर भी एक इस्लामिक टेरर अटैक हो सकता है। दुनिया इस पे बहुत ज्यादा खतरे से एकजुट है। अमेरिका जरूर एक्शन भांपते हुए अमेरिका भी फैसले ले रहा है, फुट ऑन ग्राउंड नहीं होगा अमेरिका का, ये बात आपने कह दी। लेकिन समुद्र के लिहाज से अमेरिका की तैयारी क्या है, इसको लेकर भी आगे हमारे पास खबरें हैं। लेकिन युद्ध में इजराइल ने अपने तरकश में रखे ब्रह्मास्त्रों का कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर है, आयरन स्टिंग को लेकर यह खबर है, और हमास पर आयरन स्टिंग से भीषण हमले को लेकर बड़ी खबरें आई, जहां हमास पर गाइडेड मोर्टार से हमला हुआ। गाजा में हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक की तस्वीरें तो लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आईडीएफ के हमले में हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, उसको लेकर और बड़ी खबरें सामने आई हैं। क्योंकि हमले में 15 से ज्यादा लड़ाकों की मौत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में कैसे इन पिन पॉइंट अटैक्स को दिया जा रहा है अंजाम, यही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आयरन स्टिंग हमास के ठिकानों को लगातार टारगेट कर रही है। अब आखिर कैसे ये आयरन स्टिंग हमास के ठिकानों को टारगेट पर ले रही है, यही आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि आयरन स्टिंग हमास का ये संपूर्ण सहार है और
हमास के खिलाफ इजरायल ने आयरन स्टिंग मैदान में उतार दिया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर आयरन स्टिंग से हमले भी किए हैं और आयरन स्टिंग से हमला कर हमास के ठिकानों को तबाह करने में उसे कामयाबी भी मिली है। हालांकि आईडीएफ की मैगलन ब्रिगेड ने आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार का ये इस्तेमाल किया है और आपको बता दें इससे पहले 2021 में आयरन स्टिंग आईडीएफ में शामिल हुई थी। इसीलिए राजन कोचर सर हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अपनी एलीट फोर्सेस बल्कि ऐसे ब्रह्मास्त्र आयरन स्टिंग, आयरन डोम, आयरन बीम रोजाना हम इस लिहाज से चर्चा करते हैं कि इजरायल किस तरीके से युद्ध के इस हालात में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए सुरभि, ये जो आयरन स्टिंग करके नया टेक्नोलॉजिकल वेपन है इजराइल के पास, आज इजराइल इस लड़ाई में अपने पूरे सोफिस्टिकेटेड और बेस्ट वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो आयरन स्टिंग है ये एक स्पेशलाइज्ड अर्बन वॉरफेयर का वेपन है या एक मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बिकॉज इसकी जो पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है और बिल्कुल प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन की तरह काम करता है। बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट एक्यूरेसी है इसकी, 2 मीटर इसकी एक्यूरेसी, विद इन 2 मीटर्स इट कैन स्ट्राइक। तो इसलिए इजराइल इसको इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज आने वाला जो उसका नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन है वो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं अमेरिकन जनरल वो एक मरीन कोर के हैं, मरीन भी एक स्पेशल फोर्सेस की तरह है और जो एक्सपीरियंस उनको है उस लड़ाई का इराक में, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन किया हुआ, अफगानिस्तान में जो एक्सपीरियंस गेन किया उसका फ़ायदा इस्राएली आर्मी को मिलेगा इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल की जो फौज है वो इतनी मैसिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ाई में उतरी है। क्योंकि पहले आपने जितने इंसिडेंट्स देखे, इजराइल की जो फौज है उसने मिसाइल अटैक्स किए हैं, उसने रॉकेट अटैक्स किए हैं और एक लिमिटेड स्पेशल ऑपरेशंस किए हैं। पर इस बार स्पेशल ऑपरेशंस में किस तरीके से सर आयरन स्टिंग का इस्तेमाल हुआ है? आपने इसके की फीचर्स या इसकी कैपेबिलिटी के बारे में तो बात की, लेकिन अब मैं भी ग्राफिक्स के जरिए यहाँ ये समझाना चाहूंगी कि हमास के खिलाफ किस तरीके से इजरायल का ये आयरन स्टिंग युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इसकी रेंज देखिए 1 से 2 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि इसका लैंडिंग टाइम जैसा कि हम जान रहे हैं 15 सेकंड का है और 90% इसकी एक्यूरेसी मानी जाती है। 120 mm मोर्टार का इस्तेमाल और साथ ही लेजर और जीपीएस सिस्टम गाइडेड मिसाइल है ये और सटीक स्ट्राइक डिजाइन इसका है। टारगेट वाली जगह पर नुकसान को लेकर ही ये सबसे 1 से 12 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मैं इस चीज को करेक्ट करना चाहूंगी, लेकिन इस बीच ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट के तहत इजरायल की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो भी हमास के ठिकानों को तबाह करने में कामयाब होता आ रहा है। हालांकि अब अमेरिका को इस्लामिक जिहाद की धमकी को लेकर आज एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। फलस्तीन इस्लामिक जिहाद कर सकता है अमेरिका पर हमला। मेक्सिको के रास्ते ये हमलावर घुस सकते हैं। सैन डिएगो की इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ी खबर आज सामने आई है। हालांकि अमेरिका पर बड़े हमले की धमकी को देखते हुए क्या बड़ा इनपुट अभी मिला है, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने होगी, क्योंकि फिलहाल खबर ये आई है कि सैन डिएगो के इंटेलिजेंस के हवाले से ये साफ हो चुका है कि कैसे मेक्सिको के रास्ते ये शामिल होते हुए अटैक कर सकते हैं अमेरिका पर। अमेरिका को ये जो धमकी मिली है इसी के बारे में डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि इजरायल हमास जंग अब केवल गाजा तक ही सीमित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि हालात को देखते हुए किस तरीके से ये बड़े हमले को लेकर इनपुट मिल रहे हैं। इजरायल की मदद को लेकर पीआईजे ने अमेरिका को अब ये धमकी दी है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने अमेरिका पर हमले की ये जो धमकी दी है, सैन डिएगो की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको लेकर रिपोर्ट साझा की है और रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको को ये रास्ते अमेरिका में शामिल हो सकते हैं। पीआईजे के ये लड़ाके, भाड़े के लड़ाके अमेरिका में ये हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर ये बात कही जा रही है और रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने मेक्सिको बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला भी ले लिया है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लीजिए कि इस्लामिक जिहाद आखिर कौन है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद हमास की तरह एक ऐसा संगठन है जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है और इसकी स्थापना आपको बता दूं 1980 में हुई थी। इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से ये लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए अपने मकसद में आगे बढ़ने की कोशिश करता आया, क्योंकि पीआईजे का मकसद फिलिस्तीन से इजरायली कब्जे को खत्म करना है और पीआईजे को ईरान से फंडिंग और हथियार भी मिलते रहते हैं। हालांकि इजरायल और अमेरिका पीआईजे को आतंकी संगठन मानता है। इस बीच ये भी जान लीजिए कि कैसे अल अलही हॉस्पिटल पर हुए हमले में पीआईजे का हाथ
माना जा रहा है। अल ही हॉस्पिटल पर ही हमले में 500 लोगों की जान गई थी।